सुप्रभात। मैं वरदा पंड्या एक बार फिर आप सभी का हमारे इस संस्कृत वर्ग में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का इस वर्ग भगवान का नाम लेकर करते हैं। आप सभी मेरे साथ बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आज हम लोग 2-3 नए श्लोक का उच्चारण करेंगे और 2-3 नए श्लोक सीखेंगे। तो चलिए हमारे पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। हमारे पूरे दिन में हमने जो कार्य किए होते हैं, हमारे शब्दों से हमने गलती से किसी का दिल दुखाया होता है, तो उसके लिए हमें शाम को हमेशा भगवान को याद करना चाहिए और उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए उसका श्लोक उच्चारण करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरे सारे दुख हरे और उनके चरणों में मुझे स्थान दे। हमारा दूसरा श्लोक है जो हमें रात को सोने से पहले बोलना चाहिए। हम रात को सोने से पहले भगवान को याद तो करते हैं, पर क्या कभी भगवान से क्षमा मांगते हैं कि पूरे दिन में हमने जो किया है सही या गलत, कुछ गलतियां हमसे हुई है, उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। उस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। भगवन्नतिरिक्तं वा हीनं वा यन्मया कृतं सर्वं तदस्तु संपूर्णं त्वत्प्रसादान् महेश्वर। अर्थात हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे द्वारा पूरे दिन में जो भी गलतियां हुई है, जो भी मेरे शब्दों से किसी को दुख हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगली बार से ऐसी गलती ना करूं। तो आज हम ये 2 श्लोक नए सीखे। आशा है कि आप ये हर रोज इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले हमने रक्षाबंधन के पर्व का उत्सव मनाया। क्या किसी को पता है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? चलिए मैं उसके लिए एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जैसे हम सबको पता है कि देवताओं के राजा इंद्रदेव है, वैसे ही असुरों के राजा का नाम बलिराज था और असुरों के गुरु का नाम शंकराचार्य था। एक दिन देवता और असुर के बीच में युद्ध करने की नौबत आ गई और उस युद्ध में असुर जीत गए। जब देवताओं हार गए तो वे नारायण के पास गए मदद मांगने। तो नारायण ने जब सुना कि असुर देवता के सामने जीत गए हैं, तो वे एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर बलि राजा के घर गए। वे बलि राजा के घर गए और उनसे पूछा, हे बलिराज, क्या मैं आपकी धरती का 3 कदम ले सकता हूँ मेरे घर बसाने के लिए? बलि राजा दिल के बहुत अच्छे थे। असुरों के राक्षस होने के बावजूद भी वे बहुत नेक और वे बहुत दिल वाले थे। तो उन्होंने ये सुनकर, ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने ये सुनकर बोल दिया कि हाँ कोई बात नहीं, आप 3 कदम धरती के ले सकते हैं। तो कृष्ण भगवान ने जैसे ही पहला कदम रखा तो वह पहला कदम पूरे पृथ्वीलोक पर हो गया। मतलब कृष्ण भगवान के पहले ही कदम ने पूरा पृथ्वीलोक जीत लिया। दूसरा कदम जब रखा तो उन्होंने पूरा पाताल लोक जीत लिया। अब सारी धरती तो खत्म हो गई, तो वे तीसरा कदम कहाँ रखेंगे? तो उन्होंने बलि राजा से पूछा, हे बलिराज, आपकी सारी धरती तो खत्म हो गई, मैं मेरा तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि राजा ने बोला, आप आपका तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। ये सुनकर कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और बोला, हे बलिराज, मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर, जब तक तुम ना कहो तब तक मैं तुम्हारे घर पर एक द्वारपाल बनके तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये सुनकर बलि राजा तो बहुत खुश हो गए। फिर कई दिनों तक कृष्ण भगवान द्वारपाल का रूप धारण कर उधर रक्षा में खड़े रहे।
फिर ये बात देवताओं को और लक्ष्मी जी को पता चली। लक्ष्मी जी बहुत अकेले पड़ गए। फिर उन्होंने एक आइडिया लगाया। वो गए बलिराज के घर पर और उधर जाकर लक्ष्मी जी ने उन्हें राखी बांध दी और बोला, आज से आप मेरे भाई हो। बलिराजा ये देखकर और ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला, बोलो बहना, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। लक्ष्मी जी ने बोला, भैया मुझे आपका द्वारपाल पसंद है, आप मुझे वो दे दीजिए। तो बलिराजा ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे अपना द्वारपाल दे दिया। इसी कारण लक्ष्मी जी को नारायण भी वापस मिल गए और देवताओं को उनके सहायक भी। इसीलिए उसी दिन से हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, इस उम्मीद से कि अब उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा करेगा और उसकी इच्छा हमेशा पूर्ण करेगा। आज के वर्ग के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।